Hello बच्चों. In the last video, I discussed Heisenberg's uncertainty principle, de Broglie wavelength, or you can say matter waves, and quantum mechanical model of an atom. Today, I will discuss quantum numbers. So, what are quantum numbers? By solving Schrodinger equation and by taking the quantized values of energy and corresponding wave functions. These two are characterized by the set of three quantum numbers, and these quantum numbers are: first, principal quantum number, second is angular quantum number, third is magnetic quantum number, and last is spin quantum number. तो इससे पहले मैंने बोला था by set of three quantum number. तो वो जो three quantum numbers हैं, first three, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से जो उसका सोल्यूशन, उसको सोल्व करने के बाद जो सोल्यूशंस आए, दीज आर करेक्टराइज्ड बाय दो सोल्यूशन. और स्पिन क्वांटम नंबर जो है, दिस इज रिलेटेड विद द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे घूमता है. ठीक है, स्पिनिंग करता है. तो स्पिन क्वांटम नंबर इज रिलेटेड विद दैट. और दीज थ्री क्वांटम नंबर आर करेक्ट आर फॉर्म्ड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है, द सिंबल फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, for angular quantum number small l, for magnetic quantum number small m or ml, and this is the symbol for spin quantum number. हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s. ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन. या जैसे दो इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई कहाँ जाना है. ठीक है, तो इंडिया में घूम रहे हैं, तो कहाँ जाना है? दिल्ली में जाना है. तो दिल्ली हो गया मेन एनर्जी लेवल, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दिल्ली में कहाँ जाना है? मॉडल टाउन जाना है. ठीक है, तो एंगुलर क्वांटम नंबर हो गया कि कौन से एरिया में एंटर करना है. उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एरिया में एंटर करके कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंट करना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर हो गया होम एड्रेस. तो इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन. क्वांटम नंबर से ही हमारे दिमाग में एकदम आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के उसके क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी शेल में है, ये इसका सब शेल है, ये इसका ऑर्बिटल है, लाइक दैट. क्या इसकी स्पिनिंग है. ठीक है, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट टेल्स द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन स्टेज. कौन से एनर्जी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है. सपोज एन की वैल्यू जो इसके लिए वैल्यूज जो होती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, दैट इज 1 2 3 4. तो इफ n इज इक्वल टू 1, दिस इज न्यूक्लियस. n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4. तो n की वैल्यू से आपके माइंड में एकदम से ये आ जाएगा n1 है, तो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास वाला है. एनर्जी शेल है k, l, m एंड n. n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब वो कौन से एनर्जी शेल में? l में. अगर n की वैल्यू 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी शेल में है? थर्ड में, दैट इज m. ठीक है, एंड इन ईच एनर्जी शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर. तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8. 3 वैल्यू पुट करेंगे 18 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कौन कौन सी बातें पता चल गई. एनर्जी का पता चल गया, कौन से एनर्जी शेल में रहता है, और एक एनर्जी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एंगुलर क्वांटम नंबर. अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम नंबर, जैसे अभी तक हम ये डिस्कस करते आ रहे थे कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट एनर्जी शेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी शेल. एनर्जी ऑफ दिस इज E1, एनर्जी ऑफ दिस इज E2, एनर्जी ऑफ दिस इज E3 एंड एनर्जी ऑफ दिस इज E4 एंड सो ऑन. पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे अभी से पहले पॉइंट में डिस्कस किया, इन द सेकेंड एनर्जी शेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी सबकी एनर्जी सेम नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस. तो फर्स्ट एनर्जी शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी सेम है, लेकिन जो सेकेंड एनर्जी, थर्ड और फोर्थ एंड सो ऑन, ये जो एनर्जी शेल्स हैं, इसके अंदर जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी सेम नहीं है. तो जो एनर्जी लेवल्स हैं,
फर्स्ट वाले को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो एनर्जी शेल्स हैं वो सब लेवल्स में डिवाइडेड हैं। अब ये सब लेवल्स जैसे एक डुप्लेक्स घर होते हैं, ठीक है, थर्ड फ्लोर पे एक डुप्लेक्स घर है, थर्ड फ्लोर के घर के अंदर हम एंटर कर गए और उसके अंदर जैसे 2 रूम्स नीचे है, 2 रूम्स ऊपर है, तो घर क्या है, थर्ड फ्लोर, एड्रेस क्या है, थर्ड फ्लोर का ही एड्रेस है, लेकिन जैसे एंटर किए वो 2 सब लेवल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये जो जैसे एनर्जी शेल है ये भी सब लेवल्स में डिवाइडेड है, क्योंकि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो एक जैसा नहीं है। जब पाथ अलग है तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट है, एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट है और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। तो जो E2 वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बट देयर इज अ डिफरेंस। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो सबकी एक जैसी नहीं है। तो ये जैसे ये सेकेंड एनर्जी शेल है, इसके अंदर इसे सब लेवल्स हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2, तो इसके अंदर 2 सब लेवल्स हैं, थर्ड के अंदर 3 हैं, फोर्थ के अंदर 4 हैं। तो कितने सब लेवल्स हैं वो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो n इज इक्वल टू 1, तो उसके अंदर देर इज ओनली 1 एनर्जी शेल, वही है जो मेन एनर्जी शेल है। n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर एनर्जी शेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सब लेवल। n इज इक्वल टू 3, यहाँ पर ये डिवाइडेड है 3 में और 4 वाला 4 में, ठीक है। तो ये एंगुलर और इसके अंदर जो हमने स्टार्क इफेक्ट और जी मैन इफेक्ट किया था इससे लास्ट टू लास्ट वाली वीडियो के अंदर, कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में पास करते हैं, स्प्लिट्स इनटू नंबर ऑफ लाइन, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज सब लेवल्स, ठीक है। तो अब ये सब लेवल्स में इसकी किस तरीके से एल की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट हम वो वाला स्टेप करते हैं। All the electrons present in any main energy shell do not have same energy because they follow different paths and have different angular momentum. In the main energy level, sub levels are present, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। और L की जो वैल्यूज हैं they start from 0 to n-1। ये फाइंड कैसे करते हैं L की वैल्यू 0 to n-1। अब फॉर K शेल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू तो 0 ही होगी, 0 और 1 - 1 0 ही हो गया। फॉर L शेल n इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ L विल बी 0 to 2 - 1, दैट इज 1। तो कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो गई, 0 and 1। तो जो 0 है, 0 के लिए अब जो सब लेवल है इनके लिए भी तो हमें कोई नोटेशंस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0, हमने सिंबल यूज किया है स्मॉल s। तो ये यहाँ पर 2 वैल्यू है, सेकेंड एनर्जी शेल का सब लेवल है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 2s है। और जो फर्स्ट वाला एनर्जी शेल है वहां पर भी L की वैल्यू 0 है, ये 1 है, तो इसका सिंबल आ जाएगा 1s। तो 1s, 1 से पता चल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो स्मॉल s है इससे पता चल गया कि ये कौन सा सब लेवल है, ठीक है। तो 1s इज डिफरेंट फ्रॉम 2s। 2s जो है वो सेकेंड एनर्जी शेल में, और जो 1s है वो फर्स्ट एनर्जी शेल के अंदर है, ठीक है। सिमिलरली हम m और n के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर m, n इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ L 0 to 3 - 1, तो 0 to 2, तो 0 1 and 2, तो ये आ जाएगा 3s। ये सिंबल फॉर 1, अच्छा इसमें 2s वाला भी रह गया हमारा 2p, और ये आ जाएगा 3p। और जब वैल्यू L की 2 है तो हम सिंबल लेते हैं स्मॉल d, दिस विल बी 3d, ठीक है। तो L की वैल्यू 0, तो L के लिए नोटेशन ले रहे हैं स्मॉल s, और अगर L की वैल्यू 1 तो हम ले रहे हैं P सब शेल P। अब वर्ड ध्यान कर लीजिए, एनर्जी शेल, शेल में क्या है, सब शेल, और सब शेल में अगर L की वैल्यू 0 है तो S आ जाएगा, अगर L की वैल्यू 1 है तो P आ जाएगा, अगर L की वैल्यू 2 है तो D आ जाएगा। और ये वाले जो सब शेल है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाकर हमें इससे पता चल जाता है ये सब शेल कौन से एनर्जी शेल के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम, जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। तो वो एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। फॉर L is equal to 0 means for F sub shell,
वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, द वैल्यू विल कम इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 पुट करेंगे वैल्यू, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0 आ जाएगा। फॉर L इज इक्वल टू 1 P सब शेल, L की वैल्यू 1 पुट करेंगे, L इज इक्वल टू 2 फॉर D सब शेल, यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करके L की यू कैन फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एक बात और ध्यान कर लीजिए, जैसे ये थर्ड एनर्जी शेल, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर, और हमारे पास सब शेल कौन कौन से आ गए, 3s 3p एंड 3d। तो जो एनर्जी डिफरेंस है, वैसे ये सारे के सारे थर्ड एनर्जी शेल के अंदर ही है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ 3d इज मोर देन 3p विच इज मोर देन 3s। तो 3s की सबसे कम होगी, फिर 3p की उससे ज्यादा, और 3d की सबसे ज्यादा। सिमिलरली इन 2s एंड 2p, एनर्जी ऑफ 2p विल बी मोर देन 2s सब शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ वी विल डू थर्ड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थोड़ा सा मैं पहले आपको इसका एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ऑर्बिटल मोशन के अंदर है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उससे वो इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ओरिएंट कर लेती है। ठीक है, तो दिस ये जो ओरिएंट कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दिस इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन वेव ओरिएंट्स। ठीक है, तो दिस जो ओरिएंटेशन है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटम नंबर। तो an electron due to its orbital motion around the nucleus generates an electric field. The electrical field produces magnetic field which interacts with the external magnetic field, and electrons of subshell orient themselves in certain preferred regions of space around the nucleus. ठीक है, this is called an orbital, last video में भी बताया था। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल है। तो अब वो कौन कौन सी प्रेफर्ड डायरेक्शंस हैं और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम वो डिस्कस करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सबशेल। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। देखिए, एल इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ m क्या है, -l टू 0 टू +l। जैसे नंबर लाइन होती है ना, -0 +l। ठीक है, तो 0 -0 0 टू +0, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 0। एंड l इज इक्वल टू 1 -1 0 एंड +1। तो इन द p सबशेल l इज इक्वल टू 0 क्या है, S सबशेल, L इज इक्वल टू 1 P सबशेल। तो P सबशेल के अंदर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। क्लियर, इन P सबशेल देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली L इज इक्वल टू 2, नोटेशन क्या ले रहे हैं, तो ये आपका हो गया वो वाला एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अभी मैंने बोला द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L। मैंने L यहाँ भी लिख दिया वैसे। अच्छा, 2 के लिए D, तो D -2 -1 0 +1 एंड +2। तो इन D सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, 5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो वेरी सिंपल, उसमें L की वैल्यू से हम M की वैल्यू निकाल सकते। नाउ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर देयर आर 2l plus 1 values for magnetic quantum number। ठीक है, for each value of L there are 2l plus 1 values for magnetic quantum number। ठीक है, L is equal to 1, तो यहाँ पर 2 into 1 2 2 plus 1 3 values of magnetic quantum number। L is equal to 2 2 into 2 4 4 plus 1 5 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये जो वैल्यूज हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, -l टू 0 0 टू +l। नाउ नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, सिंबल स्मॉल s और ms। ठीक है, नाउ इसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों तरफ स्पिन, अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है।
ठीक है। जैसे अभी बताया कि जो अर्थ है सन के चारों तरफ भी घूमती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पर घूमता है, ठीक है। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो क्लॉकवाइज है वो इस तरीके से हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज दिस डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ ले लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। जस्ट ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये जो वैल्यूज हैं जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए है। क्लॉकवाइज के लिए हमने प्लस हाफ ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ ले लेते हैं, और हम क्लॉकवाइज को ऐसे एरो अपवर्ड डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मतलब है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अभी ये सेकंड पॉइंट में बताया, फॉर एनी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर हैज 2 वैल्यूज, ठीक है। तो अभी हम उसको एग्जांपल लेके मैं अभी आपको ये डिस्कस करते हैं। यस, value of n, this is principal quantum number, this is angular quantum number, this is magnetic quantum number, this is spin quantum number. For k shell, value of n is 1, value of l is 0, value of m is 0, and in this orbital, तो इसके लिए वर्ड आएगा orbital, और यहाँ पर वर्ड आ रहा है सब शेल, and this is energy shell, energy shell, ठीक है। इन दिस ऑर्बिटल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन। तो इन द फर्स्ट एनर्जी शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एल वैल्यू ऑफ n 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, 0 and 1. For this subshell value of m will be 0, for this subshell -1, 0 and +1. For this 2 electrons having opposite spin, for this 2 electrons having opposite spin, for this also and for this also. So total 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So in the second energy shell there are 8 electrons. In the first energy shell there are 2 electrons. And symbol for 1s, 2s, 2p, ठीक है। तो this, अब यहाँ तो ठीक है, ये भी 2s आ गया, ये भी 2s आ गया। अब यहाँ 2p के अंदर तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए, तो इनका भी कोई डिफरेंट नोटेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए 2px, 2py, 2pz। तो जब ये क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था तो मैंने आपसे बोला था, तो जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट कर रही है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p सबशेल के अंदर वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट डायरेक्शन कौन सी है, 2px, 2py, 2pz। तो दीज 3 आर ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6। एक वर्ड यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है, दीज 3 ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इनकी सबकी एनर्जी सेम है, 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है, बट जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी सबकी सेम है। तो जितना मैंने अभी आपको बताया ये सब कुछ एग्जाम के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम इसमें n की वैल्यू 3 पुट करेंगे और फिर देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं। Now when value of n is equal to 3, subshells 0, 1, 2 and values of m 0, for 1 3 values, for 2 5 values. Clear? तो इलेक्ट्रॉन्स 2 अभी हमने इसका डिस्कस किया था। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 6 और इसमें आ जाएंगे 10, these are 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 electrons here, 2 electrons in this orbital, 2 electrons in this, आप काउंट कर लीजिए, दिस विल बी 10 एंड टोटल आर 18। तो इन द थर्ड एनर्जी शेल देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो दिस इज 3s, दिस इज 3px, 3py, 3pz, and this is 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx square minus y square and 3dz square. अभी मैं नेक्स्ट अभी इनके स्ट्रक्चर्स में आपको बताऊंगी. तो दीज आर द 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 एंगुलर क्वांटम नंबर. ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थर्ड एनर्जी शेल के अंदर एंड दीज 5 आर डीजनरेट एंड दीज 3 आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स. इनकी जो एनर्जी है वो सेम है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल डू, नेक्स्ट इज Pauli's exclusion principle. What is this principle? In an orbital, maximum 2 electrons of opposite spin can be present. ठीक है, जैसे अभी हमने 2p के सब शेल में there are 3 orbital 2px, 2py, 2pz. In each orbital, maximum 2 electrons of opposite spin can be present. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे और उनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज शेप्स एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स. तो अभी जैसे हमने क्वांटम नंबर डिस्कस किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताता है और एंगुलर क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है. ठीक है, तो द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय एंगुलर क्वांटम नंबर. Second point, the density of dots represents the probability of finding the electron in that region. ये लास्ट वीडियो में भी बताया था. This is the nucleus. ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे डॉट हमें दिखाई देते हैं. तो this is the structure of 1s orbital. तो न्यूक्लियस के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है. ठीक है, तो हम ऐसे सिंगल लाइन से नहीं दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वेव फॉर्म में वो ट्रेवल कर रही है. इस तरीके से वेव है इलेक्ट्रॉन की. तो इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के नियर है, कभी थोड़ा सा दूर चला जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द एस ऑर्बिटल दिखने में ही लग रहा है. दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल. तो थर्ड पॉइंट, एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, नॉन डायरेक्शनल. And in s orbital, the probability of finding the electron is maximum near the nucleus. Or as the distance from the nucleus increases, the probability of finding the electron in s orbital decreases. ठीक है, तो बात समझ आ गई. s orbitals are spherically symmetrical और न्यूक्लियस के पास में इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है. फॉर 2s ऑर्बिटल इसी डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ. तो दिस इज 1s और 2s के लिए फॉर दिस डायग्राम इज फॉर 2s ऑर्बिटल. तो न्यूक्लियस है, ये 1s है, ये 2s है और ये जो बीच में जो स्पेस है यहां पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0 एंड दिस इज कॉल्ड एज रेडियल नोड. यहां पर तो वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, दैट इज कॉल्ड एज नोडल एरिया. ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है रेडियल नोड. तो एस ऑर्बिटल के लिए 1s 2s 3s में फिर आ जाएगा, फिर एक रेडियल नोड आ जाएगा. तो 1s में देयर इज नो रेडियल नोड, फॉर 2s देयर इज 1 रेडियल नोड. ठीक है, तो ये स्फेरिकल है ना, इसलिए वर्ड आया रेडियल नोड. नाउ शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल. द probability of finding electron in p orbital is maximum in 2 lobes of opposite side of the nucleus. तो न्यूक्लियस बीच में है. ठीक है, 2 lobes हैं, एक न्यूक्लियस के इधर और एक न्यूक्लियस के इस साइड में. तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि ये जो दोनों डंबल्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है. ठीक है, तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz. The important point is they have directional characteristics. They are not spherically symmetrical. S orbitals are spherically symmetrical. They are not spherically symmetrical. They have directional characteristics. Now we will do shapes of d orbitals. These are 5 d orbitals.
dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल हम यूज करते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तो इसके अंदर इनको टू उसमें डिवाइडेड है। इन दीज थ्री द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन बिटवीन द एक्सेस एंड इन दीज टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन द एक्सेस। ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसमें 5 में डिफरेंस है। 3 एक जैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन बिटवीन द एक्सेस, और 2 एक जैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन द एक्सेस। अच्छा, अब लास्ट में हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द value of n, l and m for 2p orbital। तो n ये बताएगा 2 और l की वैल्यू, for p orbital 1, वैल्यू ऑफ m -1, 0 and +1। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। अब देखिए, फर्स्ट है n = 3। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ L 3 नहीं हो सकती। ठीक है, वैल्यू ऑफ L 0, 1, 2। तो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। सेकंड देख लीजिए, n = 3। ठीक है, तो L की वैल्यू ठीक है, m की वैल्यू भी ठीक है और स्पिन क्वांटम नंबर भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से मल्टीपल चॉइस में क्वांटम नंबर इससे पूछे जाते हैं। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।